अगली खबर का रुख करेंगे। डॉलर के मुकाबले 23 पैसे टूट गया है रुपया। लगातार रुपए की वैल्यू कम होती हुई नजर आ रही है और अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपया। शेयर बाजार भी क्रैश हुआ है। अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंचा है। 23 पैसे टूटकर 86.27 रुपए की वैल्यू आ गई है एक डॉलर के मुकाबले। और ये अब तक का सबसे निचला स्तर कहा जा रहा है डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरने का। जिस तरीके से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है, ये अब तक के लिए शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बड़ी चिंता की बात है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। इसी तरह शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे टूटा, 86.27 के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, यानी कि अब तक का सबसे निचला स्तर है। हफ्ते के पहले शुक्रवार को शेयर बाजार के लिए शुरुआत बेहद खराब रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 834 अंक टूटकर 76,567 पर ओपन हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी खुलने के साथ ही 247 अंक तक बिखर गया। प्री ओपन मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे थे और बीएसई का इंडेक्स 750 अंक से ज्यादा का टूट गया था। आपको बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स लाल निशान पर क्लोज हुए थे। बाजार में गिरावट के बीच में सबसे ज्यादा जोमेटो का शेयर टूटा है, जबकि टाटा मोटर्स, रिलायंस से लेकर एचडीएफसी बैंक तक के शेयर बिखरे हुए नजर आए। जिस तरीके से शेयर बाजार का हाल है, यहाँ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वालों की नींदें जरूर उड़ गई हैं और जो अभी के हालात शेयर बाजार के नजर आ रहे हैं वो बड़ी चिंता में भी डाल रहे हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए आर्थिक मामलों के सलाहकार शरद कोहली जुड़ गए हैं, जाना पहचाना नाम है। शरद जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और ये बड़ी चिंता की बात भी है। ये अब तक का सबसे निचला स्तर कहा जा रहा है। सीधा सीधा असर शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को? जी हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम कारण पे देखें तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, जिनको हम एफपीआई और एफआईआई कहते हैं, वो लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं। उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से आपको डॉलर नीचे। और एक और कारण जो कम लोग जानते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई समय समय पर जब भी रुपया गिरता है तो हस्तक्षेप करता है। इस बार थोड़ा सा आरबीआई ने अपना हाथ ऐसा लग रहा है कि खींचा है, हस्तक्षेप कम हो रहा है, उसकी वजह से रुपया लगातार गिर रहा है। शेयर मार्केट की अगर बात करें तो महंगाई के आंकड़े जो भारत में आए थे और जीडीपी के आंकड़े आए थे, तो जीडीपी के आंकड़े को लेकर भारत में पहले एक बहुत उदासी का माहौल छा गया था कि जीडीपी अब 6.4 पे आ गई है, पिछले साल ये 8.2 पे थी। एक तो ये कारण। दूसरा कारण है, कल खबर आई कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट कट होगा, यानी कि अगली दो जो वहाँ की एफओएमसी, वहाँ की फेड होती है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक होता है, उसकी मीटिंग्स अगली दो, उसमें रेट कट होने की संभावना कम हो गई, क्योंकि वहां पर जो जॉब के आंकड़े हैं वो बहुत हाई आए हैं, यानी कि नौकरी जिनके पास नहीं है उनकी गिनती कम हो गई है। इसकी वजह से लग रहा है डिमांड बढ़ेगी और महंगाई बढ़ी रहेगी। तो महंगाई बढ़ी रहने की वजह से उम्मीद कम हो गई है इंटरेस्ट रेट कट की। इसकी वजह से आपको जो हाल का एकदम से आज शेयर मार्केट में आपको फॉल दिखाए, वो दिखाए। और एक और चीज बहुत जरूरी जो इंडिया न्यूज के दर्शक शायद जानना चाहेंगे, कि एक डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें कि 6 करेंसीज की बास्केट होती है डॉलर के अगेंस्ट, वो गिर के अपने न्यूनतम स्तर 109.5 को भी पार कर गई, 110 के आसपास जा रही है। और यूएस में बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी 5 क्रॉस कर चुकी हैं। तो क्या होता है कि निवेशकों को जब अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा मुनाफे बद लगता है, तो वो बाकी के बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से। पर मुझे लगता है जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, आपके सवाल पर मैं सीधा सीधा आऊं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो बाइंग के ये अवसर हैं, जहां जिन जिन शेयरों में उनको लगता है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है, लुभावनी हो गई है, वहां पर उनको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए, एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है ये, क्योंकि पिछले 3-4 साल में निवेशकों ने ये मंदी देखी नहीं। तो जो नए निवेशक आए थे कोविड के बाद से, उनके लिए एक नई चीज सामने आ रही है कि मार्केट इतनी करेक्शन में जा रही है। तो ये मार्केट का स्वभाव है, एक साइक्लिकल परफॉर्मेंस है मार्केट की, और निवेश के अवसर ये प्रदान करता है, मुझे ऐसा नजर आता है। तो निवेशकों को जो शेयर अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए, उनको थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के माध्यम से खरीदना चाहिए। और जो नए निवेशक हैं वो म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, बजाय शेयर मार्केट में सीधा छलांग लगाने। आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस तरीके से नुकसान नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने वालों के लिए चिंता बढ़ी हुई है। साथ ही साथ आपने कहा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मार्केट का एक तरीके से रूटीन है। लेकिन शरद जी,
कुछ मेरे जानकार से मुझे मेरी बात हो रही थी, कुछ जानकार हैं जो ये जानना चाहते हैं, जो स्थिति अभी बनी हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपये का लगातार टूटना, शेयर मार्केट का यूं अचानक से धड़ाम हो जाना, हो सकता है कि हाइपोथेटिकल भी ये सवाल हो, लोग कह रहे हैं कि क्या फिर से रिसेशन का दौर आने वाला है क्या? देखिए, रिसेशन अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें, तो यूरोप में काफ़ी हद तक रिसेशन के सिग्नल्स काफ़ी समय से नज़र आ रहे हैं। अमेरिका में अब ट्रम्प साहब 20 तारीख को अपनी गद्दी सँभालेंगे, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ भी रिसेशन की कुछ-कुछ आहट सुनाई दे रही थी, पर वो सरकार ने कुछ इस तरीके से उसको रोक रखा था। बिल्कुल, वैश्विक रिसेशन अगर आया, तो भारत पे उसका असर होगा, पर भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से है। तो मुझे लगता है भारत पे उतना असर नहीं होगा, भारत फिर भी एक चमकता सितारा रहेगा। वैश्विक ग्लूम में, जिसको उदासी हम कहते हैं, उसमें भारत रहेगा और लंबी अवधि के लिए जो भी निवेशक आएगा उसको नुकसान नहीं होगा। उसके लिए ये एक मौका है मार्केट में एंटर करने का, क्योंकि मार्केट जब चढ़ रही होती है उस समय जो लोग एंटर करते हैं फिर उनका नुकसान हो जाता है। पर अगर आपने मंदी की बात करी, जी हाँ, मंदी की आहट आ सकती है इस साल के, खासकर दूसरे हिस्से में, तो निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और आम जो लोग हैं उनको भी अपना पैसा बचा के रखना चाहिए। अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए, उधार कम लेना चाहिए। ये एक आर्थिक सलाहकार होने के नाते मेरी मेरी सलाह है। अच्छा, आपने कहा कि रिसेशन के चांसेस चांसेस दिखते हैं साल के दूसरे हिस्से में, यानी कि 6 महीने बाद इसका खतरा कुछ देख रहे हैं। अच्छा, जो जी। मेरे जानकार हैं वो ये भी पूछ रहे थे कि भाई क्या आपको लग रहा है कि सितंबर तक रिसेशन आ जाएगा? इसका मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इस तरह की चर्चाएं तो हैं। आप जैसे आर्थिक सलाहकार हमें बताते भी रहते हैं वक्त-वक्त पर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आपने बताया कि पैसा सेव करके रखें, उधार किसी से ज़्यादा नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्या कहेंगे? जो शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्या उन्हें अभी लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट कर देना चाहिए? क्या पैसा शेयर मार्केट से निकाल लेना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में सट्टेबाज़ी लोग करते हैं, निवेशक बन के आते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, थोड़ा मुनाफ़ा लेके रोज़-रोज़ देखने लगते हैं, दिन में कई-कई बार रेट देखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म रखें और निवेश के अन्य संसाधनों पे मैं बात करूँ तो आप बैंक एफडी इस समय आपको 8% के आस-पास रिटर्न दे रही है, कुछ पैसा आप उसमें रखें और सोने पे इन्वेस्ट करने की मैं सलाह दूँगा। मुझे लगता है सोने के साथ लेके सो जाना चाहिए, उसको सो जाने से मेरा मतलब उसको लंबी अवधि के लिए आप लेकर रखें, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न पिछले बहुत सालों में बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने निफ्टी और सेंसेक्स को भी बीट किया है। तो सोने में इस समय निवेश, हालाँकि सोना आप आउंस पर लें तो $2675 पे इस समय आउंस के हिसाब से है। भारतीय रुपए में लें तो ₹80,000 प्रति तोला के हिसाब से। पर मुझे लगता है सोना, क्योंकि सोने का साथी है अशांति, जो वैश्विक अशांति फैलती है, जैसा रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वेस्ट एशिया में टेंशन है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, मुझे लगता है कि टेंशन बढ़ती है तो सोना ₹1,00,000 प्रति तोला तक पहुंच सकता है। तो आप 1-2 साल के लिए सोने में निवेश बड़ी सेफली कर सकते हैं, कुछ पैसा सोने में ज़रूर रखें। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, हालांकि कोई वो एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन लोगों में ऐसी बात हो रही थी कि जो सोना दाम बढ़ना था वो अब तक बढ़ चुका है, तो ये सही टाइम है खरीद लेने का। ये शादियों के सीजन की मैं बात कर रही हूँ, जब शादी का सीजन चल रहा था, अब दोबारा से भी शुरू होगा, तो कहा यह जा रहा था कि ये राइट टाइम है